हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। दिल से दिल के तार जुड़े हैं, मन की आँखें खोल। दिल से दिल के तार जुड़े हैं, मन की आँखें खोल। दूर नहीं है, पास है हम सब। दिलों की धड़कन में मोहब्बत का आलम है। सोनिया माहिया वेलिया वे, रांझणा साजणा माहिया वे। सोनिया माहिया वेलिया वे, तेरे खामोश मिजाजी का सवाली बनकर हम परेशान हुए बैठे हैं। क्या बात है। करे मुझे ये दुनिया, याद करे मुझे ये दुनिया, वो आवाज़ बनना है, वो आवाज़ बनना है, ऐसा काम करना है, मुझे इतिहास बनना है, मुझे इतिहास बनना है। हमारे बीच साहित्य संगम कार्यक्रम में आज सौम्या यादव जी हैं, जो ऐसी कवित्री हैं जिनका मानना है कि वो कुछ ऐसा काम कर देना चाहती हैं कि एक साहित्य के इतिहास में अपना एक मुकाम ले आएँ और कुछ ऐसा काम कर जाएँ कि वो इतिहास बना जाए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका सौम्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे साहित्य के इस सफ़र की कि कौन कौन सी वो कविताएं हैं जो उन्होंने लिखी, कौन से वो गीत हैं और कहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए लाउड स्पीकर FM 90 और जो मेरी रचनाएं हैं, क्योंकि मैं संगीत की छात्रा रही हूँ जी। और 2017 में मैंने परास्नातक में गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने गोल्ड मेडलिस्ट में रही। संगीत से जो है, वाह जी, बहुत अच्छा। और उसके बाद से मेरा यही लक्ष्य रहा कि क्योंकि मैं बहुत छोटे गांव से आई हूँ, अपने यहाँ से निकली हूँ, और मैं संघर्ष जानती हूँ कि संघर्ष क्या होता है, किस तरीके से मैं पढ़ाई की हूँ, संगीत का लड़ के अपने परिवार से भी लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, और जी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बिल्कुल बात सही है। बात आपने बोली है कि ये चीज़ें बहुत आसान नहीं थी जिस पायदान पे मैं आई हूँ कि संगीत से पढ़ाई करना, और साइकिल चला के मैं जाती थी पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी अपने गोरखनाथ से। जी, तो BA में मेरा स्नातक में मेरा संगीत रहा, और मैं साथ साथ कथक की भी पढ़ाई की, डांस की भी पढ़ाई की, कथक भी सीखी और मास्टर्स भी की। साथ में मेरा मंच हमेशा जुड़ा रहा, और मैं कहीं ना कहीं देखी कि इसमें जो है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं जा रही है, क्योंकि एक देखा जाए तो संगीत के माहौल में एक रोक टोक जो होती है ना कि आप ये चीज़ करोगे, पहले से लोग सोच लेते हैं, गा सकते हैं, ये नहीं गा सकते हैं, बहुत सारी, और पहले से सोच लेते हैं कि अगर संगीत में है, संगीत में लोग जा रहे हैं तो संगीत को गलत एक भाव से देखा जाता है कि हो सकता है कि, क्योंकि उन लोग के मन में ये है ना कि अच्छा, आपके कोई गुरु भी रहे संगीत, चूंकि आप सीख रही थी, तो किसी गुरु के उसमें आपने सीखा या विद्यालय से? जी, मेरे गुरु रहे मुरारीलाल श्रीवास्तव गुरु जी रहे हैं, और भैरवी संगीत कला केंद्र से मैंने सीखा। यूनिवर्सिटी से तो मैं सीखा ही है, वहाँ पे डॉक्टर उषा श्रीवास्तव मैम है, वहाँ पे उषा सिंह मैम है, तो भरत भूषण सर हैं जी, वो भी लोग हैं, तो सब मेरे गुरु ही हैं। तो माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं, फैमिली तो मेरी गुरु है ही बचपन से। तो एक जो बदलाव करने का मतलब मेरे में आया कि संगीत को लेके क्यों ना हम जो स्थिति है उसको हम बदलने की कोशिश करें। ठीक है, तो जैसे ये होता है कि संगीत आपने सीख लिया, मान ली आप कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, तो किसी भी चीज़ को करते हैं तो आप एक समाज को बदलने का एक जज्बा होना चाहिए। तो इसी बात पे बदलाव का कोई एक सुंदर सा गीत हमारे दर्शकों श्रोताओं तो मेरा यही एक लक्ष्य रहा कि संगीत पढ़ाई तो किया मैंने, तो पढ़ाई करने का ये कि पढ़ाई करने का मतलब है कि आप समाज में खाली पैसा कमाना हर चीज़ नहीं होता, आप संगीत को लेके आप समाज में ऐसा कुछ लिखिए कि और लड़कियां भी जागरूक हो सके, प्रेरित और लड़कियां आगे आ सकें। जी, बस यही एक मेरी सोच है। जी, स्वागत है। याद करे याद करे तुझे ये दुनिया, याद करे मुझे ये दुनिया,
मुझे इतिहास बनना है, तुम्हें इतिहास बनना है। क्योंकि देखा जाए तो हम लोग कल को लिए इतिहास ही बन रहे हैं जी, ना, जी, वाह। तो इतिहास बनेंगे तभी तो अच्छा बनाएंगे। मुझे इतिहास बनना है, तुम्हें इतिहास बनना है। तुम ही है माता पिता, तुम ही हो बहन, तुम ही हो भाई हो, सभी तो एक से जुड़े हुए हैं, कभी न कोई पराए हो। मिलजुल कर इस देश को हमको, मिलजुल कर इस देश को हमको अब स्वर्ग बनाना है। मुझे इतिहास बनना है, तुम्हें इतिहास बनना है। मुझे इतिहास बनना है, तुम्हें इतिहास बनना वाह, है। ये बहुत सुंदर एक और थी। मेरी बहुत लाइन जी, है कि बेटियों के लिए कि हर स्त्री में बेटी वही है, बहन वही एक नारी है। हर स्त्री में बेटी वही है, बहन वही एक नारी है। कहीं पे लक्ष्मी, कहीं पे दुर्गा, कहीं पे देवी काली है। आज यहाँ कल उड़ जाएंगी, आज यहाँ कल उड़ जाएंगी, इनका नहीं ठिकाना है। मुझे इतिहास बनना है, तुम्हें इतिहास बनना है। वाह। जैसा कि इंदिरा गांधी आज इतिहास ही तो है हम जी, लोग के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। तो हम लोग भी इतिहास बनना चाहते हैं। लड़कियां क्या बहुत बात कुछ है, करना चाहती हैं, वाह। लेकिन कहीं ना कहीं आवाज दब के रह जाती है मैम। वाह, बहुत सुंदर। ये तो हुई नारी शक्ति की बात और बहुत सुंदर गीत आपने लिखा। मैं चाहूंगी कि देशभक्ति पे कुछ अच्छा सा आप सुनाएं। जी, तो देशभक्ति पे एक है कि देशभक्ति को मैं ये नहीं मानती कि देश स्वतंत्र तो हुआ, ये तो हुआ, लेकिन क्या आपको स्वतंत्रता मिली? एक देखा जाए बंटवारे की बात आज भी जातियों से और वर्णों से हमेशा हम लोग के यहाँ एक होड़ मची रहती है कि मेरा जाति ये, मेरा धर्म ये, मेरा ये। तो इस चीज पे मैं एक बढ़िया लिखी सा थी वाह, कि सुना बंटवारे की दीजिए। बात ना करें, सब लोग एक होके एकजुट मिलके रहें। वाह। तो जब देश बट रहा हो, जब देश बट रहा हो, तुम एक करो तो जाने। जब देश बट रहा हो, तुम एक करो तो जाने। इंसान बट रहा हो, जो समेट लो तो जाने। घर में, इसमें भी बेटी का ही, बिल्कुल, वाह। घर में है सबकी बेटी, देवी वही है नारी। घर में है सबकी बेटी, देवी वही है नारी। घर में सजा के मूरत, घर में सजा के मूरत, तुम पूज लो तो जाने। क्या बात है। जब देश बट रहा हो, तुम एक करो तो जाने। यही हिंदू, यही मुसलमान, यही सिख और ईसाई, मजहब सिखा रहा है, मजहब सिखा रहा है। इंसान बनो तो जाने। क्या बात है, इंसान बनो तो जाने। बहुत सुंदर संदेशों के साथ आप पढ़ रही हैं और इतनी कम उम्र में इतनी गूढ़ और गंभीर बातें कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी बात पे मैं जी। आपकी बात रोकना क्या चाह रही हूँ, बात माफ है। करिएगा मुझे। बिल्कुल, स्वागत है। कि मेरा जो लक्ष्य था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे फैमिली में ये था कि आपने पढ़ाई तो संगीत की है, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं जाना चाहते हो? बहुत बड़ा सवाल हर युवा के घर में होता है कि आप गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाना चाहते। तो गवर्नमेंट की बात ये रही कि मेरा
शुरू से ये सपना रहा कि मैं सोशल समाज के लिए कुछ कर सकूं, तो मैं पढ़ाई भी संगीत की कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो मेरी अपनी संस्था है जो इसी साल मैंने ओपन की, नटराज संगीत सदन के नाम से एवं मानव सेवा संस्थान। तो जिसमें ये कि जो हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं जो संगीत में आना चाहती हैं, या फिर जो गरीब महिलाएं हैं जिनके लिए वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, या फिर वो नृत्य में आना चाहती हैं, संगीत में आना चाहती हैं, ढोलक तबला जो भी उनको सीखना है वो मेरे यहाँ उनको शिक्षा दी जाती है, वो भी मैं ही देती हूँ, उनको प्रोवाइड करती हूँ। बिल्कुल। तो इसी बात पे एक और गीत हो जाए जी। मेरी एक रचना थी, थोड़ा प्रेम पे है। बिल्कुल। अरे क्या बात है। देखिए एक उम्र होता है, एक उम्र ऐसी होती है कि जब हम सोलवा बसंत देख रहे होते हैं, उसमें एक मन में जो है उठान होती है और हर तरफ फूल खिलते से नज़र आते हैं, बहारों का सा मौसम रहता है, और कौन ऐसा प्रेमी जन होता है जो प्रेम से प्रभावित नहीं होता है। तो हमारे बीच युवा कवित्री हैं, तो मैं चाहूँगी कि प्रेम का रसास्वादन हम सबको कराएं अपनी इस रचना से। ज़रूर, स्वागत है। मैं बोलती हूँ इसको कि आप लोग को पसंद है। कितने नादान हुए बैठे हैं, कितने नादान हुए बैठे हैं, कितने नादान हुए बैठे हैं, मिसले तूफान हुए बैठे हैं, तेरे खामोश मिजाजी का सवाली बनकर, तेरे खामोश मिजाजी का सवाली बनकर हम परेशान हुए बैठे हैं। क्या बात है। हम परेशान हुए बैठे हैं, कितने नादान हुए बैठे हैं, दिलों में जो भी हो, दिलों में जो भी हो शिकवे गिले फना कीजिए, दिलों में जो भी हो शिकवे गिले फना कीजिए, खुदा के वास्ते खुद से न यूं जुदा कीजिए, खुदा के वास्ते खुद से न यूं जुदा कीजिए, हमारे दिल की भी हालत अजीब है यारा, हमारे दिल की भी हालत अजीब है यारा, आप अनजान हुए बैठे हैं। क्या बात है। आप अनजान हुए बैठे हैं, कितने नादान हुए बैठे हैं। वाह, बहुत सुंदर जी। और इसी के साथ मैं और बताना चाहती हूँ कि एक मेरा मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस सौम्या यादव ऑफिशियल, तो उस पर आपको मेरे सारे गाने जो भी मैं लॉन्च करती हूँ, जो भी अपने बच्चों अपने छात्र छात्राओं को अपने गाने में ले आती हूँ, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में। सीखना ही एक चीज़ नहीं होती है, आप उसको प्रेजेंट करना भी एक सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए गिफ्ट होता है कि आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो मैं बच्चों को भी जगह देती हूँ। तो अपने यूट्यूब चैनल से कोई एक वायरल गीत हो तो हम सबको सुना दीजिए। जी। बहुत फेमस हुआ था मेरा सॉन्ग उस समय में। सोनिया माहिया बेलिया वे, रांझणा साजणा माहिया वे, सोनिया माहिया बेलिया वे, रांझणा साजणा माहिया वे, तूने मुझे मैंने तुझे जब देखा ये मेरा दिल खो गया, और जब ये आंखें मिली फिर जाने क्या हो गया, सोनिया माहिया बेलिया वे, रांझणा साजणा माहिया वे। वाह, बहुत सुंदर। इतना जिंदा दिली से आप गा रही हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि आत्मविश्वास होना बिल्कुल साधुवाद के योग्य है, काबिल तारीफ़ है। मेरी यही ईश्वर से कामना है कि आप और अच्छे मंच पर पहुँचे और आपके हौसलों को उड़ान मिले, मुकाम मिले। तो कुछ ऐसा गीत, एक तड़कता भड़कता सा संगीत, या यूँ कहो कि युवाओं में रग रग में जोश भर देने वाला कोई और एक अच्छा सा गीत सुना दीजिए। कि परेशान हूँ खुद से कि सुकून पा सकूं, मगर ज़रा से मिलते ही ख्वाहिशें बदल जाती हैं। क्या बात है, फिर से पढ़िए। परेशान हूँ खुद से कि सुकून पा सकूं, परेशान हूँ खुद से कि सुकून पा सकूं, मगर
ज़रा से मिलते ही ख्वाहिशें बदल जाती हैं। तो ये बहुत लोगों को पसंद आई थी कि माना कि इंतज़ार की इम्तहा होती है, माना कि इंतज़ार की इम्तहा होती है, मगर ख्वाहिशें इसी से इख्तला होती हैं, मगर ख्वाहिशें इसी से इख्तला होती हैं। सुनकर खामोशी की आवाज़ें, सुनकर खामोशी की आवाज़ें, गुलशन की गलियां आगाह होती हैं। वाह, गुलशन की गलियां आगाह क्या होती कहने, हैं कुछ और सुना दीजिए। दिल से दिल के तार जुड़े हैं, मन की आँखें खोल, दिल से दिल के तार जुड़े हैं, मन की आँखें खोल, दूर नहीं है पास है हम सब, हृदय मिलन अनमोल, दूर नहीं है पास है हम सब, हृदय मिलन अनमोल, प्रेम रंग से सबका नाता, प्रेम रंग से सबका नाता, आखिर इसको किसने बांटा, सरस रंग का रंग न उतरे, सरस रंग का रंग न उतरे, प्रेम रंग तू घोल, दिल से दिल के तार जुड़े हैं, मन की आँखें खोल, दो दिलों की धड़कन में मोहब्बत का आलम है, दो दिलों की धड़कन में मोहब्बत का आलम है, और याद भी पैहम है, दिल में दिल में दिल में तेरे प्यार का मौसम है, हाय दिल में तेरे प्यार का मौसम है, तू कृष्ण कृष्ण है कृष्ण तू ही, मैं राधा तेरी बन जाऊं, पीऊं फिर विष का प्याला मैं, और मीरा तेरी कहलाऊं, तू कृष्ण कृष्ण है कृष्ण तू ही, मैं राधा तेरी बन जाऊं, पीऊं फिर विष का प्याला मैं, और मीरा तेरी कहलाऊं, मैं हमनवा हूँ तेरी, तू मेरा हमदम है, मैं हमनवा हूँ तेरी, तू मेरा हमदम है, और याद भी पैहम है, दिल में दिल में दिल में तेरे प्यार का मौसम है। वाह, दिल में प्यार का ये मौसम ऐसे ही बना रहे और बहुत खुशनुमा अंदाज में, बहुत गाते गुनगुनाते हुए एक सुमधुर कवित्री और एक गीतकार संगीतकार, अगर हम कहें एक गायिका कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा, और बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा आप कर रही हैं, और ऐसे ही कामयाबी की तरक्की के नए सोपान नए मुकाम आपको हासिल होते रहें। और अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी एक शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। और कभी लाउड स्पीकर बजाओ बजाओ झूम के बजाओ जरा। धन्यवाद। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।